इस इंटीग्रल को हम लोग दो तरीकों से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला तरीका क्या हो सकता है, जहां पर सीधा सीधा अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहता हूं तो मुझे इसमें से 9 बाहर निकालना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 रखते हैं ना, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइप क्या बन जाएगी अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लिमिट्स एज इट इज है 0 to 2/3। अब देखिए ये कुछ वैसी ही टाइप हो गई है ना जो हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म की इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/a, बोले तो 2/3 है यहाँ पर, और tan इनवर्स x अपॉन a आ जाता है। x अपॉन करेंगे 2/3 यानी ऊपर जाकर वो 3/2 हो गया। बस इसमें अब हमें लिमिट लगा देनी है 0 to 2/3। कांस्टेंट जो है उसको आप बेशक बाहर निकाल लीजिए, तो ये तो बेसिकली 1/6 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x की जगह 2/3 पुट करता हूँ, 3/2 पहले से है तो मल्टीप्लाई होकर के 1 हो गया, माइनस अब 0 पुट किया x की जगह पर तो कितना हो गया, 0 into 3/2 0। अब ये हो गया 1/6, tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, ये तो 0 ही होता है, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये हो जाएगा π/24। दैट मींस मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब हम करते हैं इसको एक दूसरे तरीके से, जिसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं इसके अंदर। क्या करना होगा, देखिए इसको मैं यहीं से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, मतलब 2² प्लस 3x का होल स्क्वायर कर दिया, 9x स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया, कर सकते हैं ना। अब देखिए इससे क्या हुआ कि 3x को हम यहाँ पर t पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं ना, क्योंकि मुझे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आना ही है। अब 3x को t पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 3dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट बिकम्स dt अपॉन 3। तो मेरा इंटीग्रल जो है रिड्यूस हो जाएगा dt अपॉन 3, 3 यानी 1/3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और ये हो गया 2² प्लस t स्क्वायर। नाउ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो हमें ये वाली लिमिट्स भी चेंज करनी होती हैं। डोंट फॉरगेट दिस, बिकॉज ये लिमिट्स जो हमें दे रखी हैं वो x के रिस्पेक्ट में दे रखी हैं, t के लिए नहीं दे रखी। अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t विल आल्सो बी 0। और जब x की वैल्यू 2/3 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t विल अप्रोच टू 2/3 इंटू 3 मींस 2। तो इसका मतलब हमारी लिमिट्स जो हो गई, नई लिमिट्स जो हम लगाएंगे वो 0 to 2 लगाएंगे t के ऊपर। बस तो अब आप देखिए क्वेश्चन सिंपल हो गया, ये सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें 1/a tan इनवर्स x यहाँ पर t है, t/2। इसमें लिमिट्स लगानी होंगी 0 to 2, और ये कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/6 हो गया, और इसमें लिमिट्स लगाते हैं, पहले 2 लगाएंगे, 2/2 1 हुआ, माइनस 0 लगाएंगे तो tan इनवर्स 0 हो गया। आप देख रहे हैं बिल्कुल वही आंसर आ गया जो पिछले मेथड में भी देखा था हमने। तो ये π/4 माइनस 0 हुआ, ये π/4 इंटू 1/6 विल गिव मी π/24। ऑफ कोर्स आंसर तो सेम ही आना चाहिए हमारा। तो ये दोनों मेथड में से जो आपको आसान लगे, अच्छा लगे, उस तरीके से कर सकते हैं। मेरी सजेशन ये रहेगी कि छोटे क्वेश्चंस हों तो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं होती है, बड़े क्वेश्चन में ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशन जरूर लगाइएगा। दूसरा, आपको लिमिट्स चेंज करना नहीं भूलना है। सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर, बाय बाय।